वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स MCQ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा लास्ट पार्ट है ना। तो मैंने कहा था जैसे मैं 150 से ज्यादा MCQ लेके आऊंगा, तो यहाँ 126 से स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन इट इज एसेसन, मैं बता रहा हूं, इट इज लाइकली दैट डिफरेंट अवतार्स वेर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हमारे कंट्री में जो है अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोग जो है ना, अलग अलग जो गॉड है, अलग अलग जो डेटीज है या अवतार्स जो है उनकी पूजा करते थे। तो यस, ये ट्रू है ना। बंगाल में जो डेटीज की पूजा करते थे, कर्नाटका में हो सकता था कुछ अलग हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा था ना। बाद में हुआ क्या कि जो बाद में क्या किया जाने लगा कि वो जो अलग अलग जो लोकल जो डेटीज जो थे उनको रिलेट किया जाने लगा भगवान विष्णु के साथ, लॉर्ड विष्णु के साथ। तो भगवान विष्णु के साथ रिलेट किया जाने लगा कि ये बताया जाने लगा कि ये जो अलग अलग लोकल जो डेटीज है जिनका अलग अलग लोग जो पूजा करते हैं, ये एक्चुअल में ये विष्णु जो गॉड है उनका ही ये अवतार है। ठीक है। तो ये बताया जाने लगा। और इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि हाँ, इससे क्या हो, रिलीजन जो हो और ज्यादा यूनाइटेड हो, रिलीजन जो है और ज्यादा यूनाइटेड हो। ठीक है। तो इससे लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है मोर डाइवर्स ट्रेडिशन, नहीं डाइवर्स नहीं, डाइवर्स वर्ड के लिए ये गलत हो जाएगा। मोर यूनिफाइड, मोर यूनाइटेड। ठीक है। तो इसीलिए क्या आता था। सो दैट्स वाई असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। हमारा आंसर क्या होगा? A2R इज फॉल्स। आपको समझ में आया? यहाँ पे ये डाइवर्स नहीं, ऐसा क्यों करते थे? जो लोकल डेटीज जो थे ना, उनको ये बताया जाने लगा कि ये तो भगवान विष्णु की ही अवतार है ना। तो मान लो बंगाल में कोई पर्सन किसी लोकल डेटीज की पूजा कर रहा है, और केरला में कोई पर्सन किसी लोकल डेटीज की पूजा कर रहा है, और इन दोनों को बताया जाए कि ओके ये तो भगवान विष्णु की ही अवतार है, तो बेसिकली क्या होगा, जो ट्रेडिशन है, जो हिंदू रिलीजन जो था, ये और ज्यादा यूनाइटेड वे में आता। सो दैट्स वाई ऐसा किया जाने लगा। ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ, व्हाट वाज अयुधास? अब ये अयुधास क्या है? आप हिंदू गॉड्स में आप ये देखोगे कि जैसे हमारे बहुत सारे गॉड्स हैं, आप उनको देखोगे कि लाइक उनके से 4 हाथ है ना, या फिर 10 हाथ भी हो सकते हैं। जैसे भगवान माँ दुर्गा की को हम लोग देखते हैं तो उनके 10 हाथ भी हमें देखते हैं। एंड देखते हैं कि उनके हाथों में अलग अलग तरह की चीजें होती है। जैसे फ्लावर हो सकता है, किसी हैंड में वेपन होता है, किसी हैंड में बुक होता है। तो अलग अलग चीजें ये जो होती है ना, अलग अलग हैंड में वो पकड़ के रखते हैं। तो इसी चीजों को ही अयुधास बोलते हैं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? वेपन्स, या फिर जो भी और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हाथ में पकड़ के रखते हैं, जो डेटीज होल्ड करके रखते हैं अपने हैंड में, उसको बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है MCQ में। पुराण कंटेन मेनी स्टोरी बिहाइंड द स्कल्पचर्स एंड सिंबल ऑफ हिंदुइज्म। देखो सभी रिलीजन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे सिंबल्स वगैरह जो है वो यूज किए जाते हैं। वैसे ही हिंदुइज्म में भी देखते हैं कि काफी सारे सिंबल्स एंड स्कल्पचर्स को यूज किया जाता है। और इनमें से ये जो सिंबल है क्यों यूज किया जाने लगा, इनका हिस्ट्री क्या है, तो इन सब के बारे में हमें काफी सारा स्टोरी जो है वो मिलता है पुराण में। बिल्कुल सही है, एकदम सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट, पुराण was compiled by Brahmanas about the middle of the first millennium CE। यस, बिल्कुल ट्रू है। जो फर्स्ट मिलेनियम था, फर्स्ट मिलेनियम मतलब 0 से लेके 1000, इसके मिडिल में है ना, तो लगभग 500-600 के आसपास में जो है इसका कंपाइलेशन का पूरा वर्क जो है ये होगा। बिल्कुल ये भी सही है। तो करेक्ट कौन सा है? दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ, फाइंड इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है। द टेक्स्ट ऑफ पुराण वेयर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स। हम लोग देखेंगे पुराण में जो भी चीजें लिखी गई है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, वो भी बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा गया। सिंपल, जो आप पोएम पढ़ते हो तो अलग अलग स्टेंजाज होते हैं ना, वैसे ही सिंपल कुछ पोएम के वे में लिखा गया है। ठीक है। अब वो भी बहुत सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में था। यस, बिल्कुल ये ट्रू है। Now, the text of Puran were meant to read aloud to everybody, including women and Sudras। हम लोग वेदास के टाइम में देखते थे कि लाइक जो शूद्रास जो थे उनको अलाउड नहीं था वेदास को रीड करना, है ना। लेकिन पुराण के टाइम में हम लोग देखते हैं कि वुमेन्स को, शूद्रास को, इन सब को भी जो है बिल्कुल अलाउड था। तो पुराण को जो है वो जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि जो वुमेन्स है, शूद्रास जो है, वो भी इन पुराण को सुने, वो लोग भी इस चीज को सुने। तो यस, ये ट्रू है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन आपको तो इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ, अगेन आपको इनकरेक्ट बताना है।
much of what is contained in Purana evolved through the interaction among the priest only। तो हम लोग देखते हैं पुराण में बहुत सारी स्टोरीज है, तो ये स्टोरी आया कहां से? ठीक है, बहुत कुछ लिखा गया है, तो ये सब आया कहां से? तो जो लोकल जो लोग होते थे, चाहे उसमें प्रीस्ट ले लो, चाहे उसमें से ट्रैवलर्स ले लो, बिजनेसमैन ले लो, वुमेन्स ले लो, तो ये लोग जब आपस में बातचीत करते थे, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते थे, आइडियाज शेयर करते थे, तो इन सब आइडियाज से ही ये सब स्टोरी जो है ये निकल के आई है। तो यहां तो बोल रहा है कि सिर्फ प्रीस्ट की आइडिया से आई है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रीस्ट के साथ में जो ट्रैवलर्स, वुमेन, बिजनेसमैन, इवन जो फार्मर्स वगैरह थे, उनका भी यहाँ पे रोल है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, द स्टोरी प्रेजेंट इन पुराण हैव बीन इन सर्कुलेशन फॉर सेंचुरी बिफोर देयर कंपाइलेशन। देखो, पुराण की जो कंपाइलेशन है, पुराण का जो स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी को कंपाइल किया गया, कब कंपाइल किया गया? तो 600 सीई के आसपास में इसको कंपाइल किया गया। लेकिन ये जो स्टोरी है, ये क्या उस समय बनाया गया था? नहीं, ये जो स्टोरीज जो है पुराण में, जो स्टोरीज जो है, ये इसको कंपाइलेशन करने से कहीं पहले ये स्टोरी चली आ रही थी, बस 600 सी में इसको कंपाइल किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि सडनली कोई सी ने स्टोरी बनाया एंड देन 600 सी में लिख दिया, वो स्टोरी पहले से चली आ रही थी, ठीक है, बस उसको लिखा गया, कंपाइल किया गया 600 सी में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द अर्ली टेम्पल वॉज अ स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड। देखो, आप कभी भी टेम्पल वगैरह में जाओगे ना, तो वहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि एक बड़ी सी टेम्पल है, ठीक है, तो यहाँ पे आसपास में काफी कुछ जो है डेकोरेशन वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर इस बड़ी सी टेम्पल में आपको एक छोटा सा रूम मिलेगा, और इसी रूम के अंदर में आप देखोगे कि जो भगवान जो है, जो गॉड जो है, उसकी मूर्ति जो है वो रहेगी, है ना, अब वहीं पे पूजा होगी, और आसपास का ये एरिया जो है, यहाँ पे लोग बैठेंगे, मंडप करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे, ऐसा होता है ना। तो ये जो छोटा सा जो रूम है ना, छोटा सा जो रूम है, इस रूम को बोला जाता है गर्भगृह। गर्भगृह, ठीक है। तो जो अर्ली टेम्पल में जो छोटा सा जो रूम होता था, उसको बोलते थे क्या? गर्भगृह। और आसपास का ये जो एरिया है ना, इसको मंडप बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ए, गर्भगृह। जो रूम है छोटा सा, उसको गर्भगृह बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टॉल स्ट्रक्चर विच वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन नोन एज। आप देखोगे जो गर्भगृह जो था ना, गर्भगृह के ऊपर में जो ऐसे करके ना कुछ टॉल ऐसा स्ट्रक्चर जो है ना, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं मंदिर के ऊपर, आपने जरूर देखते होगे। तो इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शिखर। ऑप्शन सी, द शिखर, ठीक है। नेक्स्ट आपको करेक्ट बताना है। नाउ, one of the unique feature of early temple was that some of these were hollowed out of huge rock। देखो, आज के डेट में जो टेम्पल्स वगैरह बनती है, आप देखते हो कि उसमें हो सकता है ब्रिक यूज होते हो, ईंटें यूज होती हो, स्टोन को यूज किया जाता हो। लेकिन जो अर्ली टेम्पल्स जो थे, ठीक है, उसके बारे में एक बहुत खास बात है, एक यूनिक बात है कि पूरा का पूरा टेम्पल स्टोन को काट के बनाते थे। मतलब एक बड़ी सी स्टोन है, उस बड़ी सी स्टोन को कट कर दिया, है ना, उसको कटिंग वगैरह कर दिया, और वहां से जो है वो बड़ी सी स्टोन को कट करके वहां से क्या बना रहा है? टेम्पल्स बना रहा है। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है। यस, बिल्कुल, पूरा का पूरा टेम्पल एक स्टोन का बना हुआ, उसको बस कट कट करके उसको डिजाइन, बहुत बड़ी बड़ी टेम्पल बनाई गई है इसके थ्रू। तो यस, यस ट्रू है। The tradition of building artificial cave for religious activity was limited for early temples of Hinduism। आप ये देखोगे कि बहुत सारे जो रिलीजियस मैन जो होते थे, रिलीजियस पर्सन जो होते थे, वो लोग केव्स में, केव्स मतलब गुफा में, पहाड़ों में जाकर के, गुफा में जाकर के वो लोग क्या करते थे? वो लोग मेडिटेशन करते थे, भगवान की पूजा करते थे, है ना, तो ये सब करते थे। तो ये इसके लिए वो लोग केव बनाते थे। बहुत बार क्या होता था कि नेचुरल केव में जाते थे, बहुत बार होता था कि आर्टिफिशियल केव में वो लोग बनाते थे, और फिर वहां पे मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, वो सब होता था उनका, ठीक है। नाउ, ये सब जो चीज है, ये सब सिर्फ हिंदू रिलीजन में होता था, अर्ली हिंदू रिलीजन्स में होता था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि अशोका जो है ना, अशोका इस तरीके की आर्टिफिशियल केव बनाने का ऑर्डर देगा, किनके लिए? जो अजीविका, जो अजीविका जो सेक्ट है, अजीविका सेक्ट, अजीविका सेक्ट जैसे हिंदू एक रिलीजन हो गया, बुद्ध एक रिलीजन हो गया, वैसे अजीविका एक सेक्ट था। तो इनके लिए क्या था? टेम्पल बनाने का, केव, आर्टिफिशियल केव बनाने का ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ हिंदू रिलीजन तक ये लिमिटेड नहीं था, लिमिटेड जो है हिंदी रिलीजन तक नहीं था, इवन दूसरे रिलीजन में भी हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाली तो रॉन्ग हो गई, आपको करेक्ट बताना है। करेक्ट कौन सा है? ओनली वन।
नेक्स्ट एमसीक्यू, who ordered to construct artificial cave in the 3rd century BC for आजीविका सेक्ट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 3rd सेंचुरी में देखोगे आजीविका सेक्ट के लिए टेंपल बनाने का ऑर्डर जो अशोक जो है, ये अशोका जो किंग जो है मौर्य डायनेस्टी के, वो करेंगे। ठीक है, कब? 3rd सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नाउ कैलाशनाथ टेम्पल, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि ऐसा टेम्पल बनाए गए थे जो पूरा का पूरा टेम्पल को ही एक स्टोन को कट करके बनाया गया था। उसका एक एग्जांपल है कैलाशनाथ टेम्पल, याद रखना है ना। कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का एलोरा है ना। आप लोगों ने जरूर एलोरा की गुफाएं, एलोरा के केव्स के बारे में सुना होगा, तो महाराष्ट्र के एलोरा में है। ठीक है, एलोरा में है ये। तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है, इसको पूरा को कट करके बनाया गया था, टेम्पल को, रॉक को कट करके बनाया गया था। तो यस, ये बिल्कुल सही है। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 8th सेंचुरी BCE। नहीं, ये रॉन्ग है। इसको 8th सेंचुरी में तो बनाया गया था, लेकिन 8th सेंचुरी CE। आई होप आप लोगों को BC एंड CE में डिफरेंस पता हो, है ना। अगर जीरो जो है, जीरो के पीछे के जो भी ईयर होते हैं उसके लिए BCE यूज करते हैं, और सामने वाले जो होते हैं उसके लिए CE। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे, मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है, आप मुझे एक बार के लिए टेक्स्ट करके बताना। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। आपको इनकरेक्ट ही तो फाइन करना था, तो इनकरेक्ट कौन सा? ओनली 2। नेक्स्ट देखो, कैलाशनाथ टेम्पल इज प्रेजेंट इन, तो जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि कैलाशनाथ टेम्पल कहां पे है? महाराष्ट्र के एलोरा में है ना, एलोरा में है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा डिस्कवर्ड इन नॉर्थ वेस्ट बेस्ड ऑन। देखो, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि बुद्धा तो है ही, बाद में बोधिसत्वास का भी कॉन्सेप्ट आएगा। स्पेशली जो महायान वाली बुद्धिज्म जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है ना। तो बोधिसत्वा कौन है? ये वैसे पर्सन है जो बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए ये अर्थ में ही रहते हैं और बाकी लोगों को हेल्प करते हैं, वो है बोधिसत्वा। तो हमें काफी सारे इमेजेस मिले हैं, इमेजेस मिले हैं बुद्धा की, बोधिसत्वास की। कहां पे? नॉर्थ वेस्ट में, हमारा कंट्री का जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना, हमारा कंट्री का नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया कौन सा हो गया? जहां पे पाकिस्तान का ऊपर का एरिया, इन अफगानिस्तान का जो एरिया वगैरह जो हो गया, वो सबको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, है ना। जो इंडिया की सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है। तो वहां पे जो इमेजेस जो मिले हैं, कुछ वहां पे मूर्ति वगैरह जो मिली है, वो मूर्ति वगैरह बेस्ड थी कौन सी? ग्रीक्स मॉडल पे, ग्रीक्स मॉडल पे। तो आप बोलोगे कि इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, याद रखो मैं इंडिया नहीं बोल रहा हूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलता हूं ना, तो इंडिया प्लस इसके आसपास के जो हमारे नेबर कंट्रीज है ना, चाइना को छोड़ के, वो सब भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? वो जो अफगानिस्तान का एरिया एंड पाकिस्तान का ऊपर वाला जो एरिया है ना, वो सब का बात कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब वगैरह एरिया जो है उसका बात कर रहे हैं ना। तो इन सब एरियाज में जो मूर्ति जो मिली है बुद्ध की एंड बोधिसत्वास की, वो ग्रीक मॉडल पे बेस्ड है। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ग्रीक मॉडल कहां से आ गया इंडिया में? तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब मौर्य डायनेस्टी एंड हुआ, मौर्य डायनेस्टी जब एंड हुआ, तो इंडिया के ऊपर में इंडो ग्रीक वालों ने रूल किया, है ना। कंप्लीट इंडिया के ऊपर नहीं, स्पेशली जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, वहां पे इंडो ग्रीक जो रूलर्स जो थे, उन लोगों ने रूल किया। अब वो जो रूलर्स जो थे, उनके टाइम में ये ग्रीक मॉडल्स जो है ये सब बनाए गए थे। ठीक है, तो दैट्स वाई वो ग्रीक जो है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, देखो जो इमेजेस है बुद्धा की, बोधिसत्वा की, ये सब ना महायान जो जो बुद्धिज्म रिलीजन है, इसमें पता होगा ना आपको कि लाइक अलग अलग डिवीजन है, उसमें से जो महायान जो बुद्धिज्म है, उसमें बुद्ध या बोधिसत्वा जो है उसकी जो है इमेजेस जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, हिनायान में नहीं, महायान में। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा डिस्कवर्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडो ग्रीक रूलर हैड एस्टैब्लिश्ड किंगडम इन द नॉर्थ वेस्ट इन द। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन गलती से आ गया। ठीक है, इंडो ग्रीक जो रूलर्स जो थे, जिन लोगों के टाइम में बेसिकली ये सारा कुछ बुद्धा एंड बोधिसत्वास की इमेजेस बनाए गए थे, तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में अपना किंगडम कब बनाया? तो आंसर है ऑप्शन ए, 2nd सेंचुरी BCE में बनाया, 2nd सेंचुरी BCE में। ठीक है, नाउ हु पब्लिश्ड कंजर्वेशन मैनुअल इन 1923? 1923 में कंजर्वेशन मैनुअल जो है ये किन्होंने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मार्शल।
देखो जो भी आर्कियोलॉजी से इंपॉर्टेंट, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की कोई मूर्ति मिलती है, इमेजेस मिलती है या कुछ और भी टूल्स मिलता है, अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग जो है जॉन मार्शल ने एक मैनुअल निकाला था, कंजर्वेशन मैनुअल 1923 में। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। अबाउट द स्कल्पचर्स अलोंग द ह्यूज रॉक सरफेस इन महाबलीपुरम, देखो महाबलीपुरम ना तमिलनाडु में है, मंदिर है वहां पे, है ना, टेम्पल है। तो वहां पे एक बड़ी सी रॉक है और उस रॉक के नीचे में ना कुछ वहां पे ना कुछ डायग्राम्स वगैरह जो है वहां पे कुछ कार्व्स वगैरह स्कल्पचर्स है, बेसिकली स्कल्पचर्स कुछ है। वो स्कल्पचर किस बारे में है? तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि वो स्कल्पचर में दिखाया गया है कि किस तरीके से गंगा रिवर जो है वो हेवन से, स्वर्ग से धरती पे आती है। तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि वो जो स्कल्पचर है ये इस चीज को डिनोट करता है। यस, बिल्कुल ट्रू है। वेयर कुछ हिस्टोरियंस, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो है ना, ये स्टोरी दिखाता है महाभारत का, महाभारत का, महाभारत का स्टोरी दिखाता है, जिसमें अर्जुना जो है ना वो एक रिवर की पूजा कर रहा है वेपन्स के लिए, ठीक है, वेपन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 2 में तो यहाँ पे रामायण एंड लक्ष्मण लिखा है, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा ना। रामायण नहीं, महाभारत का एक स्टोरी है जिसमें अर्जुन जो है वो एक नदी के किनारे जो है वो कुछ पूजा वगैरह जो है वो कर रहा है ताकि वेपन्स मिल सके, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। आपको इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट कौन सा? ओनली 2। नेक्स्ट, अब ये बड़ा आसान है, मैंने बहुत बार रिपीट किया है इस चीज को कि देखो वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो है वो 1500 से 1000 बीसी और दूसरा जो है वो 1000 बीसी से 500 बीसी। पहले इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड और इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अर्ली वैदिक ट्रेडिशन कब है? तो 1500 से 1000, 1500 बीसी से 500 बीसी, ऑप्शन बी, ठीक है। सॉरी, ये नहीं सॉरी, ऑप्शन डी 1500 से 1000 बीसी, है ना ना। और लेटर वाला कब से हो जाएगा? तो लेटर वाला हो जाएगा आपके 1000 बीसी से 500 बीसी, लेटर वाला, ठीक है। तो लेटर वाला हो जाएगा 1000 बीसी से 500 बीसीई, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके, बुद्धिज्म डेवलप्ड, बुद्धिज्म डेवलप्ड ड्यूरिंग 600 बीसी, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो है हम लोग देखेंगे लगभग 600 बीसी में डेवलप होगा। यस, ये ट्रू है, ठीक है। और जब बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था, बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था, तो ये वही टाइम था, उस समय जैनिज्म भी डेवलप हो रहा था। ये वही टाइम है, उस समय जो उपनिषद जो है हिंदू रिलीजन में वो सब भी कंपोज किए जा रहे थे। तो ये लगभग सेम टाइम में होगा। तो यस, ये ट्रू है। तो जैनिज्म एंड अर्ली उपनिषद बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल सही बात है ये। तो करेक्ट कौन सा? दोनों सही है, ऑप्शन सी। अच्छा, एक सेकंड, मेरी माइक थोड़ी सी हिल रही है। ओके, नाउ इट्स फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 145। इन विच ईयर इंडियन म्यूजियम कलकत्ता वाज फाउंडेड? तो इंडियन म्यूजियम जो कलकत्ता में है उसको कौन से ईयर में फाउंड किया गया था? तो आंसर है 1814, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। नाउ इसमें आप देखो, पब्लिकेशन ऑन एसे ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज इन 1834 वाज डन बाय whom? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम राजा। हु वाज द राइटर ऑफ भिल्सा टॉप्स? तो भिल्सा टॉप्स के राइटर कौन थे? तो भिल्सा टॉप्स के जो राइटर जो थे आप वो है अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन सी। ये भिल्सा टॉप्स जो है ना, इसमें सांची स्तूप के बारे में लिखा गया है, ठीक है, सांची जो स्तूपा जो है ना इसके बारे में लिखा गया है। तो वही है कि यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि जो भिल्सा टॉप्स है इसमें किस बारे में है? तो सांची स्तूपा के बारे में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शक्यमुनि इज रिटन बाई। तो बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शक्यमुनि, है ना, गौतम बुद्ध को बहुत बार जो है शक्यमुनि भी बोलते थे, है ना, क्यों? क्योंकि शक्य क्लैन से बिलोंग करते थे वो। तो ये कौन, किन्होंने ये लिखा है? तो राजेंद्र लाल मित्रा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू 150 पे आ गए, है ना। मैंने बताया था आपकी CUET एग्जाम के लिए 150 से ज्यादा एमसीक्यू देखेंगे। आपको इनकरेक्ट बताना है। द ट्रेजर ट्रूव एक्ट पास इन 1988, 1988 नहीं 1888 में पास हुआ था। जो ट्रेजर ट्रूव एक्ट जो है
ये 1888 में पास गया था। बेसिकली इस एक्ट के थ्रू क्या था कि मान लो कहीं पे कल के डेट में कहीं पे कुछ खुदाई होती है एंड देन कहीं पे कुछ खुदाई हो रही है एंड देन वहां से कुछ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट की कुछ चीजें निकल रही है, पुरानी कुछ मूर्ति निकल रही है, कॉइन निकल रहे हैं, तो वो किसका? मान लो मेरी एक जमीन है और इस जमीन में अगर मैं खुदाई करता हूं एंड सडनली जमीन के अंदर से मैं देखता हूं कि हजारों साल पुरानी कुछ मूर्ति निकल रही है, कुछ कॉइन्स निकल रहे हैं, है ना? तो ये सब किन के? मेरी जमीन से निकली है तो मेरी होगी? आंसर इज नो। कि ऑल्दो मेरी जमीन से निकली है लेकिन क्योंकि ये लेकिन इसको कंसिडर किया जाएगा कि ये गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट उसको ले लेगी। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है ये सही है। तो आपको इनकरेक्ट बताना था ओनली वन। नेक्स्ट देखो, सांची वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन। तो सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1989 में। ऑप्शन बी, 1989 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट, जॉन मार्शल एंड अल्फ्रेड फाउचर पब्लिश्ड द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची। तो ये जो मॉन्यूमेंट ऑफ सांची जो है इसको पब्लिश किया गया था, जॉन मार्शल एंड अल्फ्रेड फाउचर ने पब्लिश किया था। कौन से ईयर में? तो 1914 में किया था इन लोगों ने। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारा ये एंड होता है, हमारा ये यहां पे एंड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 थिंकर बिलीवर्स जो है, ये वाली जो चैप्टर जो है इसकी एंड बिलीव्स, इनकी एमसीक्यू आपके सीयूईटी एग्जाम में है ना, आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए हमने जो है इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद मैं चैप्टर 5 का एमसीक्यू लेके आऊंगा, बहुत सारे एमसीक्यू के साथ आऊंगा। और एक चीज मैं बता दूं, कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया का दिया गया है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है, एंड कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।